ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज 100 उन्नति के लिए ज्ञान चर्चा में खास बाबा कहते कि बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। यह सत्संग भी है, यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। तो परमात्मा का संग ऐसा है पाल भाई जो हमको पार लगा देता है। तो सच्ची गीता पाठशाला बाबा ने कहा, सत्संग भी कहा, जिसको हम अभी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी कहते हैं। जब पढ़ाई इतनी बढ़िया बाबा पढ़ाते हैं तो कई नामों से जाना जाता है, सच्ची गीता पाठशाला भी कहते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा बताइए पाल भैया, बाबा का क्या उद्देश्य है? आज 27 सितंबर 2025 है ईश्वर भाई जी। आज स्व उन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में बाबा ने कहा है, जैसे बाबा ने कहा ना जी, सच्ची पाठशाला, सच्ची सच्ची पाठशाला में तुम अभी बैठे हो। ये सत्संग भी है जी। यहाँ सत का संग मिलता है जो पार लगा देता है जी। एक तो सच्ची सच्ची पाठशाला। सच्चा सच्चा पाठशाला क्यों है ये? क्योंकि सच्चे पातशाह, सच्चा सदगुरु जी, सुप्रीम टीचर आकर के इस पाठशाला में पढ़ाता है। यहाँ कोई देहधारी मनुष्य नहीं पढ़ाता है, कोई सामान्य इंसान नहीं पढ़ाई पढ़ाता है। यहाँ ऊंचे ते ऊंचा सर्वोच्च टीचर, सुप्रीम शिक्षक, सुप्रीम टीचर यहाँ पर पढ़ाता है, जो सदा सत्य है वो पढ़ाता है। तो ये सच्ची सच्ची पाठशाला है। बाकी अन्य जो सत्संग होते हैं, कथा वार्ता होता है, वहाँ मनुष्य पढ़ाते हैं। वो वहाँ पर जिस्मानी पढ़ाई होती है जी, वहाँ पर रूहानी पढ़ाई नहीं होती। तो यहाँ रूहानी पढ़ाई होती है, सुप्रीम रूह आ करके पढ़ाता है, इसलिए सच्चा सच्चा पाठशाला है। और यहाँ सत का संग है, वहाँ देहधारी गुरुओं का संग होता है जी। वहाँ पर कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ तुम्हें सच्चे बाप का सत्संग मिला है। तो सत का संग मिला है, उसके लिए गायन है, सत का संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग कलयुगी मनुष्यों का, सत का संग तो एक ही है, शिव बाबा का, जो पार लगा देता है जी। कहाँ से पार लगा देता है? विषय सागर से क्षीर सागर में पार लगा देता है जीवन नैया को। हमारी जो जीवन की नाव है जी, अभी विषय सागर में डूबे हुए हैं। विषय सागर में डूबे हुए यहाँ से क्षीर सागर में ले जाता है, क्षीर सागर में पार लगा देता है। बिल्कुल सही। तो ये सच्चा सत्संग करते हैं। सच्चा सत्संग के जो सत्य ज्ञान मिलता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, बुद्धि का ताला खुल जाता है। बुद्धि का ताला खुलने से जब ज्ञान की ज्योति जगती है जी, सत्य क्या है असत्य क्या है जी, तो फिर सत्य कर्म करते हैं। तो सत्य कर्म करने का संस्कार पड़ता है जो हमको सत्य बाप के संग में इस पार से उस पार, अर्थात विषय सागर से क्षीर सागर में पार लगा देता है जी। बिल्कुल पाल भाई, ये बेहद का ड्रामा है। जैसे उस ड्रामा में सारे एक्टर लास्ट में एक दूसरे से लड़ते हैं, हिसाब किताब चुकतू करके, फिर लास्ट में हीरो की विजय होती है और फिर वो सुख से जीता है फिर से वापस। तो ऐसे संसार का नाटक है। और मनुष्य आत्मा जो अंतिम समय चल रहा है, तो अंतिम समय में बहुत सारे आत्माओं के आपस में हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। इसलिए आप देखिए, संबंध किसी के टिक नहीं रहे, पति पत्नी के नहीं टिक रहे, भाई भाई में नहीं हो रहा है, घर घर में अशांति, टेंशन, बहुत परेशानियां हैं। तो हर कोई दुखी है। तो ऐसे दुख के समय पे परमात्मा को लोग पुकारते कि इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चल, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हर फुल फोर्स में सबके बीच में, छोटी छोटी बात में डिस्टर्ब होते, छोटी छोटी बात में गुस्सा आते, मारपीट हो जाती, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो इसीलिए परमात्मा को जब पुकारते तो परमात्मा आते हैं और हमको ज्ञान देते हैं। ये सच्चा गीता पाठशाला का निर्माण करते हैं, यूनिवर्सिटी का निर्माण करते हैं। और ख़ासकर हम पुकारते आए हैं कि दुख हरता सुख करता है। हमारा दुख हर के परमात्मा हमको सुख दो, क्योंकि परमात्मा का काम ही सुख देना है। वो कल्याणकारी है, सुख के दाता है, हमारे लिए सुख की दुनिया स्थापन करता है, सतयुग की स्थापना करता है। तो हम बच्चों के लिए बाबा इतना सब कुछ देता है, हम लोग को सुख देता है, वो कभी किसी को दुख नहीं देता है। इसलिए लेकिन मनुष्य आत्मा विकार के अधीन होके जो पाप कर्म करते, विक्रम करते, इससे दुखी हो जाते हैं। और दुखी होकर फिर भगवान के ऊपर दोष लगा देते। सुख भी भगवान देता है, दुख भी भगवान देता है। भगवान बोलता मैं क्यों आपको दुख दूँ? जैसे शिवानी बहन बोलती है ना, अपने माँ बाप को कहो कि मेरे अपने बच्चे का भाग्य लिखे, तो क्या लिखेगा भाग्य में?
कलम दे दिया भाग्य लिखने की, भाई अपने बच्चे का भाग्य लिखो, तो क्या लिखेगा? उसके जीवन में लिखा है दुखी हो, ये परेशान हो, ये ऐसा हो, माना दुख के लिए कुछ नहीं लिखा, अच्छा ही लिखेगा हमेशा। इसलिए परमात्मा पिता महात्माओं का पिता है, वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचता है। तो बाबा ने क्वेश्चन में ये बात कही है, आप थोड़ा और क्लियर करना कि हिसाब किताब के खेल में मनुष्य की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है, जो हिसाब किताब वाला, वो थोड़ा बताइए। पहले तो जैसे आपने गीत बताया ना, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जी, जहाँ चित्त चैन पाए। जी बिल्कुल, हाँ, आगे की लाइन वही है उसकी। हाँ, चित्त चैन पाए। तो बाबा ने कहा बच्चों ने गीत सुना तो किसको पुकारते हैं? बाप को पुकारते हैं। जी, बाबा आकर इस पाप की कलयुगी दुनिया से सतयुगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। जी, तो जहाँ चित्त चैन पाए, तो सतयुगी पुण्य की दुनिया में ही चित्त चैन पाता है। बिल्कुल। फिर बाबा ने जैसे बताया, हिसाब किताब के खेल में मनुष्य की समझ और तुम्हारी समझ, एक आम मनुष्य जी, और बाबा के जो बच्चे बने हैं उनकी समझ में कौन सा अंतर? जी, ये इस दुनिया में जो दुख सुख का खेल चलता है, जी, उसको मनुष्य समझते हैं यह दुख सुख सब परमात्मा देते हैं, और तुम बच्चे समझते हो यह हर एक के कर्मों का हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते। जी बिल्कुल। बाप किसी को भी दुख नहीं देते, वह तो आते ही है सुख का रास्ता बताने। जी, बाबा कहते हैं बच्चे, मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है, यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। बिल्कुल सही बात है। भगवान दुख दे, भगवान पास जाते क्यों लोग फिर सुख मांगने? क्योंकि आपने अगर मुझे दुख दिया तो मैं आपकी तरफ जाऊंगा ही नहीं। भगवान सुखी देता तभी उसके दर पे जाते लास्ट में कि भाई आप सुख दुख हरता सुख करता हो, हमारा जीवन सुखी बना दो। तो उनके आके मांगते, हमारी कर्मों का भी गायन गाते कि मैं पापी हूँ, ये हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। अपने पाप कर्म भी गिना रहे और सामने फिर सुख भी मांग रहे। तो कर्मों का फल तो मिलना ही है, तो दुख मिलता है कर्मों का फल, जो भी जैसे। तो एक साधारण मनुष्य की समझ जी और बाबा के बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं उनकी समझ में रात दिन का अंतर आ गया। जी, जी। वो समझते हैं सुख दुख सब भगवान देता है। हाँ। बाबा के बच्चे समझते हैं परमात्मा सदा सुख देने वाला है, ये हमारे अपने कर्मों का फल है। ये मतलब एक आम इंसान, एक ब्रह्मा कुमार कुमारियों के समझ का फर्क बताया आज बाबा ने। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा था, बोले आपकी दादिया जो है बचपन से ये बाल ब्रह्मचारी है, बचपन से तपस्वी है, बचपन से भगवान एक बाप दूसरा ना कोई इन्होंने, फिर भी इनको शारीरिक कष्ट क्यों अंतिम समय? तो मैं शांतामन दादी से पूछा था ये बात, तो उन्होंने बोला था ईश्वर, ये जो इस जन्म में तो हमने बहुत सारे पुण्य किए, कई जन्मों के लिए जमा कर लिया, लेकिन पिछले जन्म में हमने क्या किया है वो कार्मिक अकाउंट हमारे साथ है। वो जो कार्मिक अकाउंट है वो चुक तो हम अभी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात बोला। तो कर्म किसी को छूटता नहीं है, चाहे पीछे किया हो कभी भी किया हो, वो साथ जाता है और वो अगले जन्म में आपको चुक तो करना पड़ता है। इसलिए आज कोई अमीर के घर में जन्म लेता है, कोई गरीब के लेता है, कोई साधारण प्रजा में लेता है, कोई बचपन से दुखी होता है, कोई बचपन से बीमार रहता है, कोई बचपन से एकदम स्वस्थ रहता है, बचपन से पढ़ाई में होशियार होता है। तो सब कर्मों के पिछले कार्मिक अकाउंट वो लेके चलता है। तो ये राज जब आत्मा समझ लेती, परमात्मा जब इस राज को समझाते हैं हम बच्चों को बैठ के, और जब आत्मा समझ के रियलाइज कर लेती है, तो इसलिए बाबा ने बोला कि तुम्हारी सोच में और उन आत्मा की सोच में फर्क है। ये बात। फिर बाबा ने कहा बाप किसी को भी दुख नहीं देते जी। एक लौकिक बाप भी जी अपने दो बच्चे होंगे उनको भी दुख नहीं देता, एक को सुख एक को दुख नहीं देता। ये तो परम पिता परमात्मा है, वो अपने बच्चों को कैसे दुख देगा? सही बात। बाप आते ही है सुख का रास्ता बताने। जी हैं। बाप कहते हैं बच्चे मैंने कभी किसी को दुखी नहीं किया। बाप कैसे दुख देगा? जी। बाबा आकर के ज्ञान देता है, बच्चे तुमने ऐसा कर्म किया है जिसका फल तुम भोग रहे, अगर कष्ट हो रहा है तो। ये चीज़ बाबा जो है स्पष्ट करके समझाते हैं। सही बात। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं हम रचयिता मालिक अर्थात बेहद के पाप और बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, अर्थात नेति नेति कहते हैं, वो भी कहते हैं। जी। तो परमात्मा स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं, तभी उनका परिचय का पता चलता है। जी। इस तरह से बाबा ने कहा। पाल भाई देखो, एक कर्म क्षेत्र है, बाबा बोलता कर्म क्षेत्र में कर्म तो करना ही सबको,
जब ड्रामा में आए तो पार्ट बजाना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म करते हुए श्रेष्ठ कर्म करना है आपको, सबको सुख देना है। अगर श्रेष्ठ कर्म करोगे तो श्रेष्ठ आपका जीवन बनेगा, और आप श्रेष्ठ कर्म नहीं करते हो, दुख दे रहे हो सबको और ये कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, तो उसका फल तो मिलता है। तो बाबा ने ये बात को क्लियर किया है, कर्मों से बच नहीं सकते हो, पार्ट तो बजाना ही, कर्म तो करना ही, लेकिन कर्म कैसे करना है उसका ज्ञान बाबा दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा है तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो जी, तुम राज ऋषि हो। बिल्कुल, दुनिया में भी ऋषि हैं लेकिन वो हठ योगी ऋषि हैं जी, ऋषि अर्थात पवित्र। जी, तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो पवित्र जरूर बनना पड़े। बिल्कुल, अभी राज ऋषि हो, तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो पवित्र भी जरूर बनना पड़े। फिर बाबा ने कहा सिर्फ एक बात धारण करनी है, बच्चे बाप को याद करो। ये जीवन की धारणा हो जाए बाप को याद करने की जीवन में। तुम कहते भी थे ना बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, तुम्हें फिर हमारे पर कुर्बान जाना है, हैं? जी, बाबा को हम कहते थे आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, तुम्हें फिर हमारे पर कुर्बान चाहिए। तो बाप तो कुर्बान ही गया है, तो हम बच्चों को भी कुर्बान जाना चाहिए। जी। फिर बाबा ने कहा और कुछ समझ में आए ना आए, सिर्फ एक बात बुद्धि में रखो, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। यह आत्मा ने कहा बाबा हम आपको ही याद करेंगे, यह तो सहज है ना। बाबा ने कहा हाथों से कर्म करते रहो और बुद्धि से बाप को याद करते रहो। ये चीज बाबा ने आज कही। जी बिल्कुल। पाल भाई कर्म तो करते हैं, लेकिन कर्म के साथ हमें संग की बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोई संग ऐसा मिल गया तो हमारे कर्म भी गलत हो जाते हैं। अगर अच्छे व्यक्ति का संग मिल गया, जैसे आपको देखो आपने गुप्ताई से संग किया, बड़े बड़े लोगों से, तो आपका ज्ञान का मंथन चिंतन करके आप आगे बढ़ते जाएंगे। और वही अगर कोई आप सोशल मीडिया वाले के साथ घूमते, माना जैसे कोई नेगेटिव की तरफ ले जा रहा है, कोई ऐसी बातें सुना रहा है, कोई न्यूज़ ऐसे सुना रहा है, इधर उधर का परचिंतन कर रहा है, तो आपका इस तरफ से इंटरेस्ट कम होके उधर गलत दिशा में चले जाता है। तो एक संग, बाबा इसलिए बोला सत्संग इसको कहा है, सत का संग बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसमें भी लोग भक्ति मार्ग में भी बोलते हैं कि भाई गुरु का संग करो, ये आपको मार्गदर्शन दिलाएगा भगवान तक ले जाने के लिए। वो मार्गदर्शक है, वो लोग आपको मार्गदर्शक करके भगवान की तरफ ले जाते, माना बुराइयों से बचा देते। तो ऐसे ये भी जो सत्संग है, बाबा ने जो पाठशाला खोली, अगर रोज़ हम क्लास में जाएंगे, संगठन में जाएंगे, ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे, हमारे भाइयों से मिलते ज्ञान की चर्चा करेंगे, तो हमें ऊंचाई की तरफ ले जाता है। तो बाबा इसको सत्संग कहता है। कई बार तो बाबा बोलता है कि भाई अगर ज्ञान के अलावा अगर कोई बात करता है फालतू, उसके आप संग भी नहीं करो, उससे बात भी नहीं करो। जो ज्ञान की बात करता है उससे ही बात करो, क्योंकि ये अंतिम समय है और अभी हमें जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। तो ऐसे समय पे संग की बहुत संभाल करनी है, उसके थोड़ा बताइए। संग की संभाल के लिए तो बाबा ने बोला ना, संग तारे कुसंग बोरे। जी। तो ये सत का जो संग है, जी, यही सच्चा पाठशाला में ही सत का संग मिलता है, जो पहले हेडिंग में हम लोगों ने उसका एक्सप्लेन किया। बिल्कुल जी। तो पाल भाई दूसरी और एक बात है सहनशीलता। बाबा ने दो बातें बताई फिर से लास्ट में, कि सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएगी, बाबा बोलता है, अत्याचार होंगे, क्योंकि आने वाले समय में ये सब होना है। ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है और सच्ची कमाई करनी है। परिस्थितियाँ बहुत आएगी, बाबा ने पहले से ही हमें बता दिया, ये सब चीज़ें आएगी, लेकिन आप बाप की याद में रहे और सच्ची कमाई करनी है। दूसरी पॉइंट है कि विशाल बुद्धि बन, इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। यह कुदरती ड्रामा बना बनाया हुआ है, इसीलिए प्रश्न उठ नहीं सकता है। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। देखो बाबा ने कितना ड्रामा के बारे में भी क्लियर कर दिया, आने वाले समय के बारे में क्लियर कर दिया, और आपको क्या पुरुषार्थ करना है इसके लिए भी क्लियर कर दिया। तो आज बाबा ने जैसे सहनशीलता के लिए बोला है ना जी, तो पहले जब यज्ञ की स्थापना हुई तो बड़े बड़े घर के माताएं बहनें बेटियां आई यज्ञ में, तो उनके ऊपर बहुत सितम होते थे। उसके लिए बाबा ने कहा है सहन करना है। फिर कई माताएं ऐसी होती हैं पुरुषों को परेशान करते हैं, तो पुरुषों के लिए भी बोला बाबा ने कि सहन करना है। तो सहनशीलता का गुण धारण ही करना पड़ेगा। बाबा ने कहा स्वर्ग के महाराजन बन रहे हो, विश्व के महाराजन बन रहे हो, तो थोड़ा तो सहन करना ही पड़ेगा। तो ये सहनशीलता का गुण धारण कर को जो भी माया के विघ्न आते हैं उसमें पास होना है। बाबा ने कहा अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार भी होंगे, ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है, सच्ची कमाई करते रहना है। आएंगी जी,
वो आएगी लेकिन जाने के लिए ही आई है, उनको परमानेंट नहीं रहेगी। जी बिल्कुल। अगर उसी समय तुरंत हम रिएक्शन कर देते हैं तो फिर रुई का राई बन जाता है, राई से पहाड़ बन जाता है जी। और उसी समय सहन कर लिया, कोई बात नहीं, जाने दो, आया है तो जाएगा, आया है तो जाएगा, तो फिर उसमें बुद्धि नहीं जाती, समय संकल्प श्वास नहीं जाता और परमात्मा की याद में रह करके सच्ची कमाई हो जाती है। जी बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा विशाल बुद्धि। विशाल बुद्धि, विशाल बुद्धि माना तीनों कालों को जानने वाला, जो तीनों कालों को जानता है, तीनों काल के ज्ञान जिसकी बुद्धि में है, इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझ सकता है। और इस ड्रामा को जो अच्छी रीति कुदरती बना हुआ है, प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, ये ड्रामा है, जिसकी विशाल बुद्धि है, जो त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन गया, वो पूरी रीति से ड्रामा को राज को समझ सकता है। इसमें क्वेश्चन नहीं उठा सकता, प्रश्न नहीं उठ सकता इस ड्रामा में। विशाल बुद्धि जो होगा अर्थात त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी होगा, तीनों कालों को जानने वाला होगा, वो ड्रामा को अच्छी रीति समझेगा भी, प्राकृतिक रूप से बना हुआ ड्रामा है इसको भी समझेगा, कोई प्रश्न नहीं उठाएगा। और बाबा ने कहा बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर ऑटोमेटिक चलता रहेगा। और जानता है बाबा का बना बनाया ड्रामा है, बाबा हमको अच्छा ज्ञान दे रहा है, उसके अनुसार चलेंगे तो हमारा भला ही होना है। वो बाप जो मत देते हैं उस अनुसार वो चलता रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है पारुल भाई। पारुल भाई, इसी के ऊपर मायाजीत की जो बात कही आपने, इसी के ऊपर आज वरदान है, मायाजीत विजयी बनने के साथ साथ परोपकारी भव। परोपकारी बनना बहुत जरूरी। बाबा तो परोपकारी भव बाबा वरदान दे। बाबा ने कहा इसका एक्सप्रेशन में, जी अभी तक स्व कल्याण में बहुत समय जा रहा है, जी अब पर उपकारी बनो। जी मायाजीत विजयी बनने के साथ साथ सर्व खजानों के विधाता बनो। जी अर्थात हर खजाने को कार्य में लगाओ। बिल्कुल। खुशी का खजाना, शांति का खजाना, जी शक्तियों का खजाना, जी ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना बांटो और बढ़ाओ। जी जब अभी विधातापन की स्थिति का अनुभव करेंगे अर्थात पर उपकारी बनेंगे, तब अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। बहुत अच्छा है। तो जब बाबा के बच्चे तपस्या द्वारा मायाजीत बन जाते हैं, विजयी बन जाते हैं, तो उनको जो जमा का खाता होता है, खुशी, शांति, शक्ति, ज्ञान, गुण, सहयोग देने का जमा होता है, उसकी विधि आप अन्य आत्माओं को अनुभव कराएंगे या बांटेंगे। यही पर उपकारी बनना है। जब पर उपकारी बन जाते हैं, जब आपने प्राप्त किया है उसको उसकी विधि बताते हैं या बांटते हैं, तो यही परोपकारी बनना है। और अभी परोपकारी बनेंगे तब विश्व अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। जी बहुत अच्छा है पारुल भाई। आज का स्लोगन भी उसी टॉपिक के आधार पर कि विश्व कल्याणकारी बनना है तो अपनी सर्व कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई दे दो। सर्व कमजोरी, कोई कमजोरी ना हो। विश्व कल्याणकारी बनना है जी, तो जो भी कमजोरियां हैं जी हैं, सिर्फ अपनी अच्छाइयों को देखो और कमजोरियां हैं उनको ख़त्म करो, समाप्त करो। इसके लिए विश्व कल्याणकारी बनने के लिए बाबा ने बहुत सारी बातें बताई है, लेकिन दिव्यता को यहाँ पर देखना है। बाबा कहते हैं सर्व कमजोरियों को समाप्त करना है जी, और तब हम विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। इसकी डेफिनेशन ज़्यादा है, उसको आगे कभी करेंगे। चलो, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।